Hello everyone. There could be some noises here क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा मैं बाहर बैठ के ये पोएम रीड आउट करूं. It's really very pleasant here. तो मैं कर्ण द्वितीय सर्ग शुरू करूंगी. विप्र वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य वेध कर डाला. आगे बढ़कर द्रुपद सुता ने पहनाई वरमाला. मची बड़ी हलचल पर पीछे भेद खुल गया सारा. चकित मौन सब चली सिंधु के साथ नदी की धारा. रूपमयी द्रौपदी बनी पत्नी पांचों पांडव की. बनी स्वामिनी पांचों के अकलंक प्रेम वैभव की. विदुर आदि के समझाने से मिला राज्य भी आधा. राजसूय का काम पांडवों ने सहर्ष फिर साधा. सफल हुआ यह यज्ञ पांडवों का उज्जवल यश फैला. किंतु द्वेष से उठा सुलगने दुर्योधन का मन मैला. एक एक और कुछ ऐसी घटना हुई कि धधकी ज्वाला. महानाश ने नयन उघारा प्रलय मचाने वाला. राजसभा में दुर्योधन की लगा कि जल ही स्थल है. और कहीं भ्रम हुआ कि स्थल ही श्यामल कज्जल जल है. व्यंग्य किया जब द्रुपद सुता ने भ्रम यह लगा गरल सा. दुर्योधन का हृदय सुलगने जलने लगा अनल सा. क्रुद्ध सर्प सा अपने विष की ज्वाला में मदमाता. लौट राजधानी में आया व्याकुल होंठ चबाता. गुप्त मंत्रणा की हठ से आज्ञा राजा की पाई. लेने को प्रतिशोध कपट ने द्यूत सभा बुलवाई. हुई सम्मिलित पांचों पांडव काल चक्र के मारे. लगे हारने धर्मराज धन सर्वस्व सब कुछ हारे. राजपाट वाहन सब हारे हारे राज्य खजाना. हारे भाई फिर अपने को दुख का नहीं ठिकाना. तब ललकारा दुर्योधन ने चिंता नीति कहाँ की. कहा शकुन ने धर्मराज है अभी द्रौपदी बाकी. धर्मराज ने कहा दांव पर द्रुपद सुता अब जाती. किया शकुन ने अट्टहास फिर जीत हमारी आती. पासे फेंके धर्मराज की हार हुई फिर भारी. कपट जाल से निकल न पाई द्रुपद सुता बेचारी. दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन जल्दी जाओ. पांचाली को जिस प्रकार हो सभा भवन में लाओ. दुशासन आंधी सा दौड़ा दौड़ा उच्छृंखल सा. दौड़ा जैसे क्रोध दौड़ता है रक्त पागल सा. लगी कांपने थर 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 सहमी सी पांचाली. देख देख कर दुशासन की मुख आकृतियां काली. पति परायणा अबला हूँ मैं छू मत मेरे तन को. मुझे लगा मत हाथ बुला मत अपने लिए मरण को. मैं पवित्र कुल वधू यहाँ की पापी जरा ठहर जा. देख अकेली हूँ मत बढ़ पल भर करुणा से भर जा. किंतु तनिक भी दया न आई दुशासन के मन में. धाम केश कृष्णा को लाकर पटका सभा भवन में. पांडव नतशिर बैठे थे आंखों में थी चिंगारी. संभव है घेरे हो उनको उलझन या लाचारी. कृष्णा की आंखों से अविरल बहती थी जलधारा. सहमी हुई मृगी सी उसने चारों ओर निहारा. फिर बोली हे पूज्य गुरुजनों एक प्रश्न है मेरा. इतने रवि के रहते आया कैसे अनय अंधेरा. तनिक विचारे धर्मराज ने लाई नीति कहाँ की. अपने को ही हार गए अधिकार कौन फिर बाकी. शेष न जब अधिकार मुझे कैसे हारे वे बोलें. लाज लुट रही कुल ललना की आप भेद सब खोलें. दुर्योधन के सभा भवन में कौन वीर जो बोले. किसमें इतना साहस था जो निर्भय हो मुंह खोले. देख मौन का अधिपत्य गर्जा विकर्ण मदमाता. जैसे चीर सिंधु की छाती महाज्वार उठ आता. पांचाली का प्रश्न खड़ा है एक चुनौती बनकर. किंतु दे रहे नहीं सभासद गुरुजन कोई उत्तर. द्यूत दांव पर धर्मराज का पांचाली को रखना
कैसे उचित पूछता है कृष्णा का करुण बिलखना। मेरे मत में धर्मराज का वह अधर्म था भारी, जिसके कारण अपमानित हो रही आज कुल नारी। कृष्णा हारी वस्तु नहीं है और न है वो दासी, सभासदों मत पाप करो, मत बनो नरक के वासी। उत्तेजित हो उठे कर्ण, फिर बोले क्रूर स्वरों में, चुप विकर्ण, तू शिशु है, मत फंस इन प्रघूर्ण लहरों में। तू क्या जाने सभा भवन की नीति धर्म की बातें, तू क्या जाने राजनीति की घात और प्रतिघातें। विभुत सभासद दुर्योधन के नहीं नरक के वासी, पांडव दास हुए तो कहता न्याय की कृष्णा दासी। कुल ललना का नाम न ले द्रौपदी नहीं कुल ललना, पति हूँ जिसके पांच उसे कहते प्रवंचना छलना। दास आज पांडव कुरुकुल के और द्रौपदी दासी, यही न्याय अन्याय कौन कहता है सत्यानाशी। दुशासन मत ठहर वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर चाहे वह जिसे पुकारे। क्रूर शब्द ये उसके हैं जो जग में विश्रुत ज्ञानी, न्याय दान यह उसका जिसकी अक्षय दान कहानी। बैठे हों जिस सभा भवन में गुरु ज्ञानी विज्ञानी, वहां अमानवता की ऐसी हुई प्रणीत कहानी। कुल ललना की लाज लुटे असी बजी न बलवीरों की, नारी का अपमान न ज्वाला भड़की रणधीरों की। धर्म न धसा धरा में धरणी फटी न अंबर डोला, नहीं इंद्र का महादिव्य विध्वंसक तन्युत बोला। कर्ण तुम्हारे जीवन की यह काली काली रेखा, मिटी न तुमने किए यत्न धोने का युग ने देखा। जब जब कृष्णा के आंसू की तुम्हें याद आती थी, कोई आग तुम्हारे मन प्राणों को तड़पाती थी। सत्य कि तुम थे कर्मवीर बलवीर धर्मधारी भी, ज्ञानी और महादानी पर महाअहंकारी भी। Happy Janmashtami, by the way, because Lord Krishna saves Draupadi in that courtroom. And I think Draupadi was the first woman in recorded history to have claimed for her rights so openly and so rightfully.